नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से, जहां पर सुपर मॉल के सामने सुपर मॉल के अंदर रेड करने के लिए जा रहे हैं वीरेंद्र सिंह राठौर, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव, जो लगातार स्पा सेंटर पर लगातार जो युवा किस तरह से खराब हो रहे हैं वो देखने के लिए, वहां पर रेड करने के लिए वीरेंद्र सिंह राठौर पहुंचे हैं करनाल के सेक्टर 12 स्थित सुपर मॉल में, ये देखने के लिए कि क्या जो स्पा सेंटर है, ये पहला स्पा सेंटर है जो कि फिलहाल बंद नजर आ रहा है। ये स्पा सेंटर है जो बंद नजर आ रहा है। कांग्रेस ने धमकी दी थी, वीरेंद्र सिंह राठौर ने चेतावनी दी थी कि अगर किसी भी स्पा सेंटर में किसी तरह का कोई गलत काम चलता हुआ पाया जाएगा तो कड़ी कार्रवाई कांग्रेस उसमें करेगी। और ये देखिए, बंद कर भाग गए हैं स्पा सेंटर वाले, स्पा सेंटर बंद कर भाग गए हैं, जिससे ये पता लगता है कि जो स्पा सेंटर वालों को जानकारी जैसे ही मिली और उसके बाद स्पा सेंटर वाले यहाँ से चले गए और स्पा सेंटर पर छापा मारने के लिए पहुंचे यूथ कांग्रेस। सीएम सिटी करनाल में लगातार जो स्पा सेंटर के अंदर अश्लीलता, वेश्यावृत्ति किस तरह से फैल रही है वो आप सबने देखा। पिछले दिनों एक लड़के को अपनी जान देनी पड़ी और वही स्पा सेंटरों का जो आज दौरा करने के लिए, स्पा सेंटरों का जो दौरा करने के लिए यहाँ पर पहुंचे और स्पा सेंटर देखिए बंद कर भाग गए हैं। जो स्पा सेंटर चलाने वाले हैं वो स्पा सेंटर बंद कर भाग गए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ने चेतावनी दी थी कि अगर कोई भी स्पा सेंटर करनाल में चलेगा तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, और उससे पहले ही स्पा सेंटर वाले यहाँ से भाग गए हैं। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। बढ़ती हुई वेश्यावृत्ति का जो व्यापार है उस पर लगाम लगाने के लिए जो कमर है वो अब कस ली है कांग्रेस ने। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय सचिव हैं वीरेंद्र सिंह राठौर खुद कमान अब हाथ में ली है और आज यहाँ पर पहुँचे हैं देखने के लिए कि जो स्पा सेंटर हैं वो चल रहे हैं या नहीं। हालांकि जानकारी ये ज़रूर सामने आई थी कि जो स्पा सेंटर वाले हैं वो चेतावनी के बाद ही भाग गए थे। और ये देखिए स्पा सेंटर देखिए किस तरह से बंद कर भाग गए। तमाम जो स्पा सेंटर वाले हैं वो छोड़कर भाग गए हैं। राठौर साहब, आपको क्यों आना पड़ा? राठौर स्पा सेंटरों की चेकिंग पे आपको क्यों आना पड़ा? देखिए, ये पहली बार हो रहा है। ये हमारा शहर, ये हमारा अपना शहर तो बहुत शांतिप्रिय शहर है। पहली बार करनाल के इतिहास में किसी राजनीतिक दल को करनाल में फैली हुई देह व्यापार के खुले धंधे के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ रही है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहर का माहौल पिछले वर्षों में कितना ज़्यादा दूषित कर दिया गया है। और स्पा सेंटर्स के नाम पे हमारे शहर की लड़कियों को, हमारी शहर की बेटियों को किस प्रकार से देह व्यापार के अंदर झोंकने का काम प्रशासन की नाक के तले, ये जिस प्रकार का वातावरण हमारे शहर के अंदर बना है ये बहुत दुखद है। और आप देख सकते हैं कि शहर के नौजवानों के अंदर भी बहुत रोष है। आज किस प्रकार से सैकड़ों की तादाद में शहर के युवाओं ने आवाज़ उठाई है। ये युवा ये चाहते हैं कि हमारे शहर का वातावरण प्रदूषित ना हो, हमारे शहर जो एक शांतिप्रिय शहर था वो उसी प्रकार से बना रहे। हमारी आपके माध्यम से सरकार से ये अपील है, और आज ये युवा साथी सरकार को ज्ञापन भी सौंपेंगे डीसी साहब के माध्यम से। हमारी अपील है कि तुरंत प्रभाव से स्पा सेंटरों के आड़ में चल रहे इस देह व्यापार को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाए, ताकि हमारे शहर का वातावरण स्वच्छ रहे। आपको लगता है इस प्रदर्शन से कोई असर पड़ेगा? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, असर ही नहीं पड़ेगा, इन पे पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा। मैं आज ये ऐलान कर रहा हूँ कि अगर सरकार ने इनके ऊपर अंकुश नहीं लगाया तो फिर मजबूरन हमें जबरन इन तमाम चल रहे देह व्यापार के अड्डों को बंद करने का काम मैं स्वयं करूँ। सर एक बात बताइए, अभी एक लड़के की जान भी गई है,
एक लड़के की जान गई जो स्पा सेंटर में काम करने वाली लड़कियां थी, उन्होंने मार पिटाई की और खुदकुशी कर ली। परसों हमारे बयान के बाद जब हमने चेतावनी दी सरकार को, तो मुझे पता लगा कि दोनों मॉल्स के अंदर से स्पा सेंटर्स को प्रशासन ने बंद किया है। आज हम निरीक्षण करने के लिए आए हैं क्योंकि खबरें आ रही थी कि स्पा सेंटर्स के लोग कुछ राजनीतिक प्रेशर डाल करके दोबारा खोलने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरी चेतावनी है, कड़ी चेतावनी से ले लें कि अगर इन दोनों मॉल्स में पुनः देह व्यापार के इस कार्य को प्रारंभ करने का प्रयास भी किया गया तो फिर मजबूरन हमें शहर के हित में इसे लाठी के जोर पर इन तमाम सेंटरों को जो देह व्यापार में संलिप्त हैं, मैं दोबारा कह रहा हूं, जो सेंटर देह व्यापार में संलिप्त हैं उन्हें हम बंद कराना। राठौर साहब अगर कैसी लगती है, प्रशासन ने कार्रवाई की है या नहीं की है? हिमांशु जी, ये जवाब तो बेहतर आप लोग दे सकते हैं क्योंकि मीडिया ही सबसे पहले, हमारे मीडिया के भाइयों ने ही इस प्रकरण को सबसे पहले लगातार उठाने का काम किया था। 4-5 महीने से लगातार आप दिखा रहे हैं, आपके माध्यम से पूरा शहर देख रहा है, आपके माध्यम से लोगों को पता लगा कि किस प्रकार से शहर के वातावरण को पूर्ण रूप से दूषित कर दिया गया है। परंतु मुझे लगता है कि अगर प्रशासन सीरियस होता तो ठीक चौकी की नाक के नीचे इस प्रकार के कार्यों का होना अपने आप में दर्शाता है कि सरकार का लापरवाही पूर्ण रवैया। और मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे पास लिस्ट है, इसमें रसूखदार लोग भी इन्वॉल्व हैं। मैं नहीं चाहता कि बात आगे बढ़े, मुंह से निकली हुई बात फिर वो बहुत दूर तक जाएगी और बहुत लोगों को तकलीफ महसूस होगी। समय रहते लोग चेत जाएं, मेरी बात को चेतावनी समझ लें। सप्लाई होती है वहाँ समय आने पर नाम भी बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पर ये चीजें चल रही हैं। देखिए, मेरी इन्वेस्टिगेशन अभी इस पे चल रही है। हमें पता लगा है कि मुगल कनाल के ऊपर भी काफ़ी इस प्रकार के जो है सेंटर्स चल रहे हैं और कुछ सेक्टर्स के अंदर भी चल रहे हैं। तो इस मुहिम को हम निश्चित रूप से आगे चलाएंगे और हम इंश्योर करेंगे जो करनाल है इस क्राइम से फ्री करनाल हमारा हो। राठौर साहब, एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि सूचना जो है इनको मिल गई हो। देखिए, इस पे तो मैं नहीं कह सकता कुछ, परंतु मुझे सूचना आई थी कि परसों जब हमने कड़ी चेतावनी दी उसके बाद प्रशासन हरकत में आया है। इसका मतलब कुछ गलत काम होते थे यहाँ पे जो आज सारे बंद है। निश्चित रूप से अगर मैंने 7-8 दिन पहले आप ही के मीडिया साथियों ने वीडियो चलाई थी जिसके अंदर साफ दिख रहा था कि हमारे शहर की लड़कियां मॉल से निकल कर भाग रही थी, दीवारों से कूद फांद कर रही थी। तो वो साफ दर्शा रहा है कि यहाँ पर गलत कार्य इन सेंटर्स में किए जा रहे हैं। ये सामाजिक बुराई है, इसके अंदर सामाजिक मुहिम हमें निश्चित रूप से चलानी होगी। शहरवासियों से भी मेरी अपील है और जो मालिक हैं उनसे भी मेरी अपील है कि निश्चित रूप से किराए पे दुकानों को देना ज़रूरी है, परंतु शहर के हित में ऐसे सेंटर्स को जो देह व्यापार में संलिप्त हैं वो भी अपनी दुकानों को किराए पे ना। पुलिस चौकी सामने है, पुलिस चौकी सामने, देखिए उनका स्वागत है और मैं चाहूँगा कि भाई जो प्रशासन जो है, कम से कम आप आज ये सारे युवा इकट्ठे हुए हैं तो प्रशासन भी पुलिस चौकी सामने तो आपने बोल दी, डीसी, एसपी और फिर डीएसपी सब लोग वहाँ बैठते हैं, यानी इतना खुले में ये सब कुछ कैसे चल सकता है? देखिए, मैंने कल भी कहा कि 100% देयर इज़ अ लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ द प्रशासन। और मैंने कल भी कहा कि कप्तान के ऑफिस के अंदर अगर कंट्रोल होता तो ये सारी चीज़ें करनाल शहर के अंदर नहीं होती। मैं पुनः इस बात को दोहरा रहा हूँ कि पुलिस को तुरंत प्रभाव से एक्शन में आना चाहिए, अपनी ड्यूटी को करना चाहिए। अगर पुलिस और प्रशासन अपनी ड्यूटी करे तो कांग्रेस पार्टी को ये कदम उठाने की आवश्यकता ना। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।